Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel. फ्रेंड्स, कल हमने नाउन और उसके काइंड्स विद एक्सरसाइज कल हमने डिस्कस की थी और नाउन को कंप्लीट करने के बाद आज हम प्रोनाउन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हमने नाउन कंप्लीट किया। आज हम दूसरा हमारा जो काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउंस क्या होते हैं? हमने नाउन को सीखा, नाउन को जाना। तो फ्रेंड्स, बिना नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हम प्रोनाउन के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देन उसके बाद हम प्रोनाउन की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए प्रो प्लस नाउन। प्रो माने पहले और नाउन मतलब कि नाउन के स्थान पर, या प्रो का मतलब हम स्थान भी कह सकते हैं, रिप्लेस के। ठीक है, नाउन के स्थान पर जो शब्द हम संज्ञा के लिए यूज करते हैं उसे सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है गाइस, फिर से सुन लें। जिस वर्ड को हम नाउन के स्थान पर या नाउन को रिप्लेस करके कोई नया शब्द हम लगाते हैं उसको हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। राम इज अ स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी। ही रीड्स इन क्लास 6, ही रीड्स इन क्लास 6। तो ही माने कौन? राम। तो जो ये ही जो है, ही राम को रिप्लेस कर रहा है। ही जो है ये रिप्लेसिंग वर्ड है किसका? नाउन का। और नाउन क्या है? वो राम है। राम क्या है? वो नाउन है। तो राम को रिप्लेस करके हमने लिखा यहाँ पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ही लिखा। तो जो राम की जगह जो हमने शब्द यूज किया, जो वर्ड हमने यूज किया ही, यही हमारा प्रोनाउन है, यही हमारा रिप्लेसिंग वर्ड है। आगे है, सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डांसर है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, और वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर कौन है? सीता। सीता कौन है? एक डांसर है। सीता क्या है? सीता एक नाउन है। और नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है? सी। सी क्या है? सी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, माई फादर हैज अ कार, इट इज रेड। मेरे पिता के पास एक कार है जो रेड है। अब देखें, ये कार क्या है? कार एक नाउन है, और नाउन को रिप्लेस किसने किया? इट। कार के लिए, कार एक निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम प्रोनाउन इट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कार इज रेड हम नहीं कर सकते। मतलब कि सेंटेंस में सुंदरता और सेंटेंस को एज ए सीक्वेंस देने के लिए हम नाउन के स्थान पे कुछ शब्द लगा करके उसको हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, माई फादर हैज ए कार, कार इज रेड। तो ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो इट इज रेड, ये इट किसके लिए है? ये कार के लिए है। तो कार क्या है? कार हमारा नाउन है। ठीक है, और कार निर्जीव होता है, इसलिए कार को रिप्लेस करके हमने इट लगाया है। अब जैसे है, सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे करें, सीता इज अ डांसर, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीता यहाँ भी और सीता यहाँ भी, तो सेंटेंस थोड़ा सा ऑड वन लगेगा। तो इस ऑड वन को लगने के लिए इसको हमें रिप्लेस करना होता है। नाउन के स्थान पे अप्रोप्रिएट हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन वाक्यों में आए ही, सी, इट या दे पर विचार करें। ये किसी न किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमने ये वर्ड ही लगाया, सी लगाया, इट लगाया, दे लगाया, ये सभी किसी न किसी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। नाउन के स्थान पर इनका उपयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किया जाता है। अब ये भी हमने सीखा है कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी नाउन को रिप्लेस करके नाउन के स्थान पर अपना स्थान लेता है, या नाउन के स्थान पर उसको हम प्रयोग करते हैं। ओके गाइस,
प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। सिंपल एक लाइन का इसका डेफिनेशन है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ प्रोनाउन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के बाद फ्रेंड्स हम आज प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्रोनाउन और बहुत ही टफ टॉपिक हम कह सकते हैं इसको। प्रोनाउन जो शब्द आपको ये जो टॉपिक बहुत छोटा लग रहा होगा प्रोनाउन, बट इसके जो काइंड हैं काइंड को डीपली हमें स्टडी करना है और इसको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रोनाउन जो है ये बहुत ही लेंदी टॉपिक होता है, बहुत ही हम कह सकते हैं ये टफ टॉपिक होता है। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही टफ वर्क होता है। तो आप पेशेंसली मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर ये बात समझ में आएगी और ज़रूर आप प्रोनाउन को आप सीख पाएंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक बदलदाय वादक वाचक सर्वनाम, ठीक है। बलदायक सर्वनाम हम कह सकते हैं कि दृढ़तावाचक सर्वनाम इम्फेटिक। डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें इसके काइंड्स का, और आगे भी काइंड्स हैं, इसके लगभग 10 काइंड्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हो गया क्या फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अभी हमने सीखा पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी हिंदी को भी हम बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और जब तक हमको ग्रामर अपने खुद की बोलचाल की भाषा में हमें समझ नहीं आएगी तब तक ग्रामर हमें समझ में आएगा ही नहीं। ग्रामर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही लैंग्वेज में समझना चाहिए ताकि उसको हम अपने तरीके से कहीं भी उसको यूज कर सकें या कोई नई डेफिनेशन हम बना सकें, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव अधिकारवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, इम्फेटिक बलदायक सर्वनाम, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। ओके गाइस, नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोनाउंस के काइंड्स हैं जिनको आज हमने देखा, जिनको आज हमने सीखा। प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और उसके 10 काइंड्स आज हमने इनको डिस्कस किया। फ्रेंड्स प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा का स्थान लेता है या जो संज्ञा नाउन को रिप्लेस करके अपना स्थान लेता है या नाउन को रिप्लेस करके कोई एक वर्ड लगा देते हैं सर्वनाम के रूप में, ठीक है। अगर कोई मेल है, कोई पुरुष है, उसका कोई नाम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो उनके लिए हमने ही लगा दिया, सीता, गीता, मीरा, संगीता, या ये जो भी फीमेल्स नेम है इनके लिए हमने सी लगा दिया, ठीक है। बहुवचन के लिए हम दे लगा देते हैं, ठीक है। और अगर कोई निर्जीव चीज़ है उसके लिए हम इट लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे इसी टॉपिक का पहला जो काइंड है प्रोनाउन का, जो पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, आज इसको हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। और बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ एग्जाम्पल, वी, यू, ही, इट, शी, दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी, आई, यू, सी, ही, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल
प्रोनाउन, क्योंकि ये स्वयं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन। पर्सनल का जो अर्थ होता है वो रिलेटिंग टू अ पर्सन होता है। जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही अक्सर इसमें गलतियाँ होती हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आई और वी, साफ साफ लिखा हुआ है आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इन सातों प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आई और वी, ठीक है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और जो सिंगल यू जो है, यू को हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, और ही, सी, इट, दे, देम, देयर, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये सारे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में रखते हैं, ठीक है। जैसे एक जनरल से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब कि प्रथम पुरुष, कहने वाला, जैसे कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप यू सेकेंड पर्सन हो, ठीक है। और मैं किसी तीसरे की अगर बात करूँ आपसे, तो वो जो तीसरा जो पर्सन है, ही, सी, इट जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो कहने वाला होता है, जो वक्ता होता है, जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। और जो सुनता है, जो श्रोता होता है, वो सेकेंड पर्सन होता है। और जिस किसी थर्ड पर्सन के बारे में फर्स्ट पर्सन मतलब कि बोलने वाला जो स्पीकर है, जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में केस वाइज बदलते हैं, जिन्हें इस सारणी में रखा गया है। इस टेबल को, इस चार्ट को मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया फ्रेंड्स, देखें इसको, इस सारणी के माध्यम से समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जैसे लिखा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ठीक है, जो जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव जिसको हम एज ए नाम दे करके हम उसको रखते हैं। फिर है पोसेसिव केस, मतलब कि संबंधवाचक जो कारक होता है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होता है, ठीक है। जैसे नॉमिनेटिव में आई है, वी है, यू है, ही है, सी, इट, दे, ये सारे के सारे हमारे नॉमिनेटिव केस हैं, ठीक है। ये कर्ता कारक है। पोसेसिव केस में क्या क्या आता है हमारा? पोसेसिव केस में आता है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, पोसेसिव प्रोनाउन आता है। अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन है क्या? आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, ठीक है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज, सी का हर, इट इट्स, दे का देयर। ये जितने भी ये वर्ड हैं, आई का माई, वी का अवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, ये सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। आई का माइन होगा, यू वी का अवर्स होगा, यू का योर्स होगा, ही का हिज होगा, सी का हर्स होगा, ठीक है। इट का कोई पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, दे का देयर्स होगा। पोसेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये जो वर्ड के साथ जो एस लगे हुए हैं ना, जैसे अवर के साथ एस लग गया, योर के साथ एस लग गया, हिज तो है ही, हर के साथ एस लग गया, तो ये जहां भी ये एस वाले वर्ड आपको दिख जाए, ये सभी के सभी पोसेसिव प्रोनाउन है। समझ गए फ्रेंड्स, जहां भी इन शब्दों के साथ ये एस लगे हुए दिख जाएं, ये आपके पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, यू का यू है, ही का हिम है, सी का हर है, इट का इट है, दे का देम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि
आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे मी होगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आप अस बताओगे। यू का यू ही रहता है, सेम रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। सी का हर होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे कोई अगर आपसे नॉमिनेटिव केस दे दिया, इनमें से आई, वी, मी, माई, ही, सी, इट, दे, इनका आपसे पोसेसिव एडजेक्टिव अगर पूछ लिया जाए तो आई का माई होगा, वी का अवर होगा, यू का योर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नॉमिनेटिव केस के बाद हमने पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस को स्टडी किया, इसको सीखा हमने, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। जो ये चार्ट है, जो ये टेबल है, इसे बहुत ही एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। अब जो ये माई बुक है, ये बुक के साथ मेरा पोजीशन बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई और माई, ठीक है, ये पोजीशन बता रहा है किसके बारे में, बुक के बारे में। और देखिए किसी भी नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो माई जो है यहाँ पे एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज माई बुक। हिज फादर इज अ टीचर। अब देखिए ये फादर क्या नाउन है, नाउन के पहले जो ये हिज लगा हुआ है, ये हिज क्या गाइस, ये पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, ये पोसेसिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। दोज आर योर बुक्स, ठीक है, दोज आर योर बुक। योर क्या है हमारा, पोसेसिव एडजेक्टिव है, बुक्स मतलब बुक से रिलेटेड, मतलब संबंध है, ये बुक किसकी है, तुम्हारी है। तो तुम्हारा संबंध किससे है, बुक से है, ठीक है। हर सिस्टर इज ए डॉक्टर, उसकी बहन जो है वो एक डॉक्टर है, ठीक। हर सिस्टर किसकी बहन, उसकी बहन, ठीक है। फ्रेंड्स दिया गया है नोट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले होता है, ठीक है। अभी अभी हमने सीखा कि प्रोनाउन जो होता है ये नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रोनाउन के ठीक बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है, ठीक है। जो शब्द खुद ही नाउन के बदले इस्तेमाल किया गया हो, उसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा एरर होता है जो हम अक्सर एक्सरसाइज को फिल करने में या कॉमन एरर का जो टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, उसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं कि प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है। जब प्रोनाउन के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है इन कंडीशन में, तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। अभी भी जैसे मैंने ये बुक वाला बताया, दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स, ठीक है। जो माई है, योर है, हिज फादर, हिज सिस्टर, तो ये सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि नाउन के जस्ट पहले कोई अगर वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के जस्ट पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब के जस्ट पहले आपका आर्टिकल्स आते हैं, जो हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इस स्थिति में वह अपने बाद आने वाले नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो कौन होता है, वो एडजेक्टिव होता है, वो विशेषण होता है, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव जस्ट नाउन के पहले लगता है। तो कहीं भी अगर नाउन के पहले कोई वर्ड आता है तो आप आंख बंद करके उसको एडजेक्टिव ट्रिक कर दें, ये एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल प्रूफ होगी। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो देन like and share. Okay friends, now thank for watching this video.